हेलो स्टूडेंट, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं द अकाउंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर द लेजर। ये लेजर क्या होता है, क्यों बनाते हैं लेजर, क्या क्या डिफरेंट केसेस होते हैं और उसका फॉर्मेट क्या होता है, हम ये सब सीखने वाले हैं। बस मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ये जो लेक्चर है वो एंड तक जरूर देखना, एक भी मिनट का लेक्चर मिस नहीं होना चाहिए। बिकॉज अगर आपको लेजर के अंदर चैंपियन बनना है तो आपको सारे कंसेप्ट और सारे केसेस आने चाहिए। तो ये आप लेक्चर एंड तक जरूर देखना। ये मैंने जो पूरी जो सीरीज है लेजर की वो मैंने 7 पार्ट में डिवाइड की हुई है। फर्स्ट पार्ट में मैं डिवाइड करूंगा जो आज के लेक्चर में समझाने वाला हूं, भाई फॉर्मेट क्या होता है लेजर का और रूल्स क्या होता है लेजर का। फिर मैं आपको बताऊंगा इंट्रो क्वेश्चन ऑन लेजर। तो ये नीचे सारे का लिंक, नीचे मैंने प्लेलिस्ट बना ली है, नीचे मैंने लिंक भी दे दिया है, आप वहां पे देख सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे द वेरी फर्स्ट टॉपिक, द फॉर्मेट एंड द रूल्स ऑफ लेजर। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो बच्चों, जब मैंने अकाउंट स्टार्ट किया था तब मैंने आपको अकाउंटिंग प्रोसेस समझाया था। अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है कि जैसे हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें ये डिसाइड करना होता है भाई इसकी एंट्री होगी या नहीं होगी। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं आइडेंटिफाई करता हूं कि भैया उसकी एंट्री होगी या नहीं होगी। ओके, मैंने किसी को सैलरी पे की, उसकी एंट्री होगी, हाँ होगी, तो मैं उसकी एंट्री करूंगा। उसके बाद क्या मैं उसको पैसों में मेजर कर सकता हूं, हाँ मैं पैसों में मेजर कर सकता हूं। भाई सैलरी 2 लाख रुपए दी तो मैं रिकॉर्ड करूंगा। उसके बाद मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा, और कहां पे रिकॉर्ड करूंगा आपको पता है, मैं रिकॉर्ड करता हूं जनरल प्रॉपर में, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, कैश बुक, जनरल प्रॉपर, सेल्स बुक, परचेज बुक, मैं आपको सब समझा चुका हूं और आप उसमें एक्सपर्ट बन चुके हो। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा जनरल एंट्री चैंपियनशिप सीरीज, तो अभी वो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे दिया हुआ है, वो आप देख लेना। ओके, तो उसके बाद मैं रिकॉर्ड करता हूं। अब रिकॉर्डिंग तो हो गया तो फिर खत्म हो गया ना अकाउंट्स, नहीं, उसके बाद मैं क्लासिफाई करूंगा। क्लासिफाई को ही मैं लेजर बोलता हूं। सर क्लासिफाई क्यों करूंगा, सिंपल सा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। देखो, सपोज करो कि मैं एक बिजनेस कर रहा हूं और मुझे किसी को रेंट पे करना है। हर महीने मैं अपने लैंडलॉर्ड को रेंट पे करता हूं, वो अलग अलग अमाउंट पे करता हूं। एज्यूम करते हैं, सपोज करो अप्रैल में मैंने रेंट दिया 5,000 रुपए, सपोज करो 25 अप्रैल को। फिर मैंने मई में रेंट दिया 4,000 रुपए, फिर मैंने 3,000 रेंट दिया लेट सपोज जून के अंदर। मतलब मैंने अलग अलग क्या दे दिए, रेंट दे दिए। 25 जून को मैंने रेंट दिए। अब हुआ क्या, सुनो, जनरल प्रॉपर में मैं रिकॉर्डिंग कब करता हूं, जनरल प्रॉपर में मैं रिकॉर्डिंग करता हूं जब मेरी एंट्री होती है। तो जिस दिन 25 अप्रैल आया मैंने एंट्री रिकॉर्ड कर लिया, नहीं किया ना एंट्री रिकॉर्ड। एज पर द मॉडर्न मेथड मेरा रेंट खर्चा है, हाँ रेंट अकाउंट डेबिट खर्चा, और टू कैश भूल गए, क्या भूल गए, एंट्री। अरे एंट्री आनी चाहिए, लेजर बिना एंट्री के नहीं हो सकता। तो लेजर में आपको एंट्री बहुत स्ट्रांग आनी चाहिए। अरे भाई रेंट मेरा खर्चा है, बढ़ रहा है तो डेबिट होगा, और मेरा कैश जा रहा है, एसेट कम हो रहा है तो क्रेडिट होगा। तो मैंने ये एंट्री कर ली। अब आपको पता है ये एंट्री मैं कब करूंगा, ये मैं 25 अप्रैल को करूंगा। और ये जो दूसरी एंट्री 20 मई को जो मैं एंट्री पता कब करूंगा, ये मैं 20 मई को करूंगा। ओके सर, अब आपको बताओ, सपोज करो साल भर खत्म हो गया और मुझे गवर्नमेंट ने पूछ लिया या जिसने मुझे पैसा दिया वह पूछ लिया कि दीपक बताओ पूरे साल तुमने रेंट कितना दिया। अब आपको पता है मेरी ये जनरल प्रॉपर बुक है, दिस इज अ जनरल प्रॉपर बुक। सपोज करो इसमें मैंने सारी एंट्रीज की हुई है। अब मैं बोलूंगा अच्छा रुको बताता हूँ रेंट कितना दिया। अरे ढूंढूंगा, ओहो अप्रैल में कब रेंट दिया, अप्रैल 25 को रेंट दिया, ये रहा। उसके बाद अरे कहाँ गया 20 मई को रेंट दिया, हाँ ये दिया। और ऐसे मैं पूरी बुक छानता रहूंगा। बुक पता ही इतनी पतली बुक थोड़ी होती थी, मोटी बुक होती है। तो एक छोटे से आपके क्वेश्चन ने कि भाई पूरे साल में रेंट कितना दिया, मेरा भैया 5 दिन खराब कर दिए। इतनी बुक्स में मैं सब एंट्री ढूंढता रहूंगा। तो मैं क्या करूंगा, एक काम करता हूं, क्यों ना मैं इसको क्लासिफाई कर देता हूं, एक अकाउंट ही बना देता हूं, रेंट का एक अलग अकाउंट बनाता हूं, एक अकाउंट ही बना देता हूं रेंट का, और अपनी झंझट और अपनी टेंशन खत्म करता हूं। जो भी रेंट की ट्रांजैक्शन होगी वो मैं लेजर में रिकॉर्ड करूंगा, उसके एक अलग अकाउंट में रिकॉर्ड करूंगा। क्या रिकॉर्ड करूंगा, अलग अकाउंट में रिकॉर्ड करूंगा, और उसका मैं नाम दे दूंगा लेजर दे दूंगा। तो लेजर कैसे दिखता है मैं आपको बताता हूं। ये ऐसा, अभी मैं आपको फॉर्मेट सब सिखाऊंगा, ये ऐसे दिखेगा। यहां पे लेफ्ट साइड में डेबिट, राइट साइड में क्रेडिट, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया।
ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड, और ये मुझे बताएगा अच्छा भैया मैंने 25 अप्रैल को 5,000 पे किया, 4,000, 3,000, 2,000, पूरे साल मैंने 55,000 पे किए। अभी समझाऊंगा लेजर बनता कैसे, मैं आपको सिर्फ फॉर्मेट दिखा रहा हूं कि रेंट अकाउंट। अब मुझे कोई पूछेगा ना कभी भी भाई बताओ कितना पूरे साल में रेंट दिया, तो मैं बोलूंगा देखो मैंने पूरे साल रेंट कितना दिया, फटफट 1 सेकंड में अकाउंट खोलूंगा, एक अलग लेजर की बुक बनाऊंगा, रेंट की बुक बनाऊंगा, देखूंगा ये रहा लेजर का अकाउंट, रेंट का अकाउंट, पूरे साल में मैंने रेंट दिया 55,000, कब कब दिया ये सब रिकॉर्ड होगा। तो इससे क्या होगा, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। सारे जो सिमिलर आइटम है, सिमिलर आइटम मैंने क्लब करके एक अकाउंट बना दिया। तो रेंट अकाउंट अलग बनेगा, सैलरी पे करूंगा तो सैलरी का अलग अकाउंट बनेगा, मैं कोई ट्रैवलिंग एक्सपेंस पे करूंगा तो उसका अलग, बैंक का अलग अकाउंट, मशीनरी का अलग अकाउंट, लैपटॉप का अलग अकाउंट, लैंड का अलग अकाउंट, बिल्डिंग का अलग, सब जितने भी आपने अकाउंट बनाया जनरल एंट्री में सबका लेजर बनेगा। वापिस रिपीट कर रहा हूं, सबका लेजर बनेगा। तो ये मैंने रेंट अकाउंट बना दिया। तो लेजर अकाउंट क्या है ना, दिखता ऐसा है, तो ये डेबिट और क्रेडिट। पर अभी आपको मैंने समझाया नहीं कि इसको बनाते कैसे हैं, इसको मैं आपको समझाऊंगा विद एन हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। पर अभी आपको ये समझ में आ गया लेजर क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमारा कन्वीनियंस के लिए कि पूरे साल कितना खर्चा किया, रेंट का मैंने खर्चा किया 55,000, इसका मैं सम करूंगा। जैसे आप अपने स्कूल में क्वेश्चन नहीं करते, अगर एक ही बुक में आप करो अकाउंट्स का क्वेश्चन, उसी बुक में आप करो इकोनॉमिक, उसी बुक में बीएसटी, उसी बुक में इंग्लिश, तो कितना कंफ्यूजन हो जाएगा। आपने एंट्री कर ली पर उसके बाद आप इसको इंडेक्स बना दोगे। तो लेजर इज नथिंग बट अ इंडेक्स, वो बताता है कि भाई मैंने क्या क्या खर्चे किए, एक अलग अकाउंट मैंने बना दिया। तो ये मैंने रेंट अकाउंट मैंने बनाया। अच्छा, अब ये लेजर अकाउंट बनता कैसे है, इसका फॉर्मेट क्या होता है, वो मैं आपको अभी सिखाने वाला हूं। और वो सिखाने के लिए मुझे आपको क्या करना पड़ेगा, मुझे एक क्वेश्चन कराना पड़ेगा। यस, मैं क्वेश्चन के थ्रू ही आपको समझाऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सी जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एंड पोस्ट देम इनटू अ लेजर। देखो आराम से पढ़ना, देखो आप जल्दीबाजी में मत जाना, ये मत सोचना कि फिर फटफट पढ़ा दो। फटफट का काम शैतान का होता है, इसलिए हमने नहीं करना फटफट में, आराम से समझना है। क्या लिखा हुआ है, कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द ओनर इन कैश। भाई ओनर ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया कैश में, उसकी जनरल एंट्री बताओ। जनरल एंट्री बताओ, ओनर ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, जनरल एंट्री आती है या नहीं आती है? अरे भाई ओनर ने कैपिटल, मैं यहां पे बना देता हूं, हाँ ओनर ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया कैश, तो मेरे पास बिजनेस के पास पैसा आया, कितना आया 50,000, और पैसा बढ़ता है तो डेबिट, कैश बढ़ रहा है मेरा, डेबिट। ओके, किसने दिया भाई, ओनर ने दिया। किसने दिया, ओनर, अमित ने दिया। तो मैं अमित कैपिटल बनाऊंगा, मैं अमित कैपिटल बनाऊंगा, और कैपिटल बैलेंस इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट कितना है सर 50,000। तो मैं एंट्री क्या करूंगा, मैं एंट्री करूंगा कौन से डेट को करूंगा, 1 अप्रैल को एंट्री करूंगा, 22 है ना, हाँ एंट्री करूंगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। रुको सब बताऊंगा। अब ये तो आपने जनरल एंट्री कर ली, जनरल एंट्री आपने कर ली, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, टू अमित कैपिटल। एक काम करते हैं, टू अमित कैपिटल, टू अमित, हो सकता है 2 ओनर हो तो मैं अमित कैपिटल लिखता हूं, टू अमित कैपिटल अकाउंट 50,000 रुपए। तो सर एंट्री तो मुझे समझ में आ गई है, एंट्री तो मुझे समझ में आ गई है, कैश अकाउंट डेबिट टू अमित, बिकॉज मेरे पास कैश आया और मुझे अमित को वापस पैसे देने हैं फ्यूचर में, अगर वो बिजनेस छोड़ के जाता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू अमित, अमित कैपिटल बढ़ रहा है, क्रेडिट। यहां तक तो समझ में आ गया। अब सर इससे लेजर बनाओ, मैं लेजर अभी आपके सामने ही बना रहा हूं। देखो लेजर बनता कैसे है, देखो लेजर बनाने के लिए सुनो बता रहा हूं। देखो 2 पार्ट, अभी आप सिर्फ क्या देखोगे, जो मैं आपको समझा रहा हूं ये आप 2 पार्ट में डिवाइड करोगे। यहां पे लिखोगे, अभी आप देखो अमाउंट, यहां लिखोगे JF जनरल फोलियो नंबर, यहां लिखोगे पर्टिकुलर, और यहां लिखोगे आप डेट। सिमिलरली यहां पे ये लेफ्ट कॉलम है, राइट कॉलम में डेट, उसके बाद वही पर्टिकुलर, उसके बाद आपका JF, और उसके बाद आपका अमाउंट। क्लियर है नहीं क्लियर है? मतलब 4 कॉलम इधर, 4 कॉलम राइट साइड में,
ये जो पोर्शन है इसको मैं बोलता हूं डेबिट, और ये जो पोर्शन है इसको मैं क्या बोलता हूं क्रेडिट। मतलब मैंने इसको दो, आपको येलो लाइन नहीं बनानी, मैं आपको बता रहा हूं इसको, सॉरी मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, दो पार्ट में, ये लेफ्ट पार्ट है, ये लेफ्ट पार्ट है, ये राइट पार्ट है। लेफ्ट पार्ट को मैं बोलता हूं डेबिट और राइट पार्ट को मैं बोलता हूं क्रेडिट। हमेशा लेफ्ट डेबिट रहेगा, राइट क्रेडिट रहेगा, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ओके, तो ये मैंने अकाउंट बना दिया। अब ये लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट हो गया, मैं कौन सा अकाउंट बना रहा हूं मुझे ये बताओ। चलो मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूं, ठीक है, इतना बड़ा अकाउंट मुझे नहीं चाहिए। अच्छा, अब मुझे कितने अकाउंट बनाने हैं, मुझे कितने अकाउंट बनाने हैं, सुनो। यहां पे दो अकाउंट ओपन हुए, इस जर्नल एंट्री में दो अकाउंट ओपन हुए नहीं हुए? हाँ सर, कैश हुआ है और कैपिटल अकाउंट ओपन हुआ है। ओके, तो यहां पे कैश और कैपिटल दोनों अकाउंट इन्वॉल्व हो गए, हाँ इन्वॉल्व हो गए। तो मैं कैश अकाउंट क्या करूंगा, डेबिट कर रहा हूं, क्रेडिट कर रहा हूं, डेबिट कर रहा हूं। तो एक काम करता हूं, पहले मैं बना देता हूं कैश अकाउंट। क्या बनाऊं, कैश अकाउंट। क्लियर है, समझ में आया? ओके, उसके बाद मैं क्या बनाऊंगा, अमित कैपिटल अकाउंट। क्या बनाऊंगा, अमित कैपिटल अकाउंट। चलो अमित कैपिटल अकाउंट भी बनाता हूं। चलो यहां पे मैं बनाता हूं अमित कैपिटल अकाउंट। क्लियर है, सेम वही ट्रीटमेंट रहेगा आपका, अमाउंट और ये आपका ये अमाउंट, जेएफ, डेट, पर्टिकुलर, ये सेम रहेगा, जेएफ और अमाउंट, क्रेडिट और ये डेबिट या पर्टिकुलर, और यहां पे डेट, ठीक है ना, ये डेबिट। ओके, तो यहां पे दो अकाउंट ओपन हुए, कैश और अमित। अब आपको कैसे ये पोस्टिंग कैसे करनी है, बहुत ही सिंपल है, कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। कैश अकाउंट कितना आ रहा है, 50,000। कितना आ रहा है, 50,000। कैश डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, पर कैश डेबिट हो रहा है, कैश डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, फॉर कैश डेबिट। तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाओ, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाओ। अच्छा, क्या डेट है, फॉर 1 अप्रैल, 1 अप्रैल। कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड में आ जाओ। डेबिट साइड में क्रेडिट में क्या लिखा हुआ है, टू अमित कैपिटल लिखा हुआ है। क्रेडिट साइड में क्या लिखा हुआ है, टू अमित कैपिटल। तो कैश के डेबिट में लिखोगे टू अमित कैपिटल। बात समझ में आ रही है? कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में लिखोगे जो क्रेडिट में नाम लिखा हुआ है, उसके अपोजिट क्या नाम लिखा हुआ है, डेबिट का डेबिट नहीं देखते, डेबिट के अपोजिट में क्या लिखा है, अमित कैपिटल। तो टू अमित कैपिटल कितना, 50,000 रुपए। तो 50,000 रुपीज यहां पे। सर जेएफ में कुछ नहीं लिखेंगे, नहीं जेएफ में कुछ नहीं लिखेंगे। जेएफ इफ जनरल फॉलो नंबर कौन से वाउचर नंबर पे, कौन से जनरल नंबर पे होगा, वो यहां पे है, वो आपके उसमें नहीं होगा, क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं होगा। तो दिस इज द जेएफ, जनरल मतलब कौन सा वाउचर से मैं ये प्रिपेयर कर रहा हूं, ये एंट्री कौन सा नंबर है, वाउचर नंबर। ओके, तो मैंने कैश अकाउंट डेबिट क्या किया, टू कैपिटल, कैश को डेबिट कर दिया, कैश को डेबिट। अमाउंट क्या है, ये अमाउंट हमेशा ये जितने से डेबिट हो रहा है ना उतने से करूंगा। ये डेबिट कितने से हो रहा है सर, 50,000 से हो रहा है। ये डेबिट कितने से हो रहा है, 50,000 से डेबिट हो रहा है। तो कैश को 50,000 से मैंने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। सिमिलरली अमित कैपिटल कितने से क्रेडिट हो रहा है, अमित कैपिटल कितने से क्रेडिट हो रहा है सर, अमित कैपिटल क्रेडिट हो रहा है 50,000 से। तो अमित के कैपिटल अकाउंट के अंदर राइट साइड में आ जाओ, क्रेडिट साइड में आ जाओ। ये क्रेडिट हो रहा है ना, तो क्रेडिट साइड में आ जाओ और क्रेडिट साइड में आप लिखोगे बाय। अच्छा ये बताना भूल गया मैं, लेफ्ट साइड में आप लिखते हो टू और राइट साइड में आप लिखते हो बाय। लेफ्ट साइड में टू, TO2, और यहां पे राइट साइड में BY बाय। ओके, अब यहां पे राइट साइड में आ जाओ, अमित कैपिटल। अमित कैपिटल हो रहा है क्रेडिट, कितने से क्रेडिट हो रहा है सर, 50,000 से। डेबिट, उसके अपोजिट में नाम क्या है सर, उसके अपोजिट में नाम है कैश, तो बाय कैश अकाउंट। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? मतलब जब मैंने कैश अकाउंट बनाया तो मैंने कैश देखा डेबिट हो रहा है तो कैश के डेबिट में आ जाओ। अपोजिट साइड में नाम लिखा हुआ है टू अमित कैपिटल, टू अमित कैपिटल लिख दिया। कैश कितने पे डेबिट हो रहा है,
कैश 50 से डेबिट हो रहा है तो मैंने 50,000 लिख दिया। और फिर अमित कैपिटल कितने से क्रेडिट हो रहा है? सर अमित कैपिटल क्रेडिट हो रहा है 50 से, तो अमित कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख दिया। डेबिट साइड में नाम क्या आ रहा है? कैश। तो यहां पे अमित को क्रेडिट करूंगा क्योंकि क्रेडिट हो रहा है, नाम क्या लिखूंगा? कैश। और अमित कितने से क्रेडिट हो रहा है? सर 50,000 से, तो मैंने यहाँ पे 50,000 लिख दिया। कंसेप्ट समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बस यही तो करना है आपको, पोस्टिंग ही तो करनी है लेजर में। ओके, समझ में आया? तो यहां पे मैंने कैश अकाउंट बनाया और अमित कैपिटल को मैंने क्रेडिट कर दिया। ओके, यहां तक समझ में आया? चलो, उसके बाद क्या किया? कैश डिपॉजिटेड इनटू अ बैंक। मैंने एक और एंट्री की, मैंने बैंक में कैश डिपॉजिट किया। लो भाई, जब मैं कोई बैंक में कैश डिपॉजिट करता हूं तब मैं एंट्री क्या करूंगा? मैंने बैंक में कैश डिपॉजिट किया। सुनो सुनो सुनो, कब डिपॉजिट किया? सर मैंने दिया 5 अप्रैल को। 5 अप्रैल को मैंने डिपॉजिट किया, कैश डिपॉजिट किया। जब मैं कैश डिपॉजिट करता हूं तो मेरा बैंक बढ़ जाता है, बैंक डेबिट होगा और कैश क्रेडिट होगा। अरे भाई कैश जा रहा है, एसेट कम होगा, क्रेडिट। बैंक बैलेंस बढ़ रहा है तो डेबिट। तो मैंने बैंक में कैश जमा कराया तो मैंने फटाफट एंट्री कर ली बैंक अकाउंट डेबिट, जिसको मैं कॉन्ट्रा एंट्री में बोलता हूं, टू कैश अकाउंट। कितना मैं जमा कराया? सर मैं जमा कराया 20,000 रुपए। कितना जमा कराया? सर 20,000 रुपए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया? अब मुझे बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट दोनों ओपन करना है। बैंक अकाउंट भी ओपन करना है, कैश तो ओपन है पहले से, तो मुझे एक और अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, बैंक अकाउंट। क्या ओपन करना पड़ेगा? बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। ओके, तो मैं क्या करूंगा? यहां पे मैं एक और अकाउंट ओपन कर लेता हूं, बैंक अकाउंट। चलो भाई, क्या? बैंक अकाउंट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा आपको? तो मैंने बैंक अकाउंट ओपन किया, वही बैंक अकाउंट भी सेम ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट। सिमिलरली डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट, ये मैंने अलग बना दिया। क्लियर है? समझ में आ गया? तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं? कैश डिपॉजिटेड इनटू अ बैंक। मैंने बैंक में कितना अमाउंट जमा कराया? सर जमा कराया 20,000, मैंने एंट्री कर ली। अब एक बात बताओ, पहले मैं डेबिट करूं क्रेडिट करूं? कोई भी एंट्री कर लो। बैंक की एंट्री करता हूं तो बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, हाँ, तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाओ। डेबिट साइड में आ जाओ। क्या डेट है भाई? सर डेट है 15 अप्रैल 5 अप्रैल। तो बैंक के डेबिट साइड में आ जाओ 5 अप्रैल 22 को। ओके, क्या हो रहा है? बैंक डेबिट हो रहा है 20,000 से, तो बैंक डेबिट हो रहा है 20,000 से। क्रेडिट में नाम क्या आ रहा है? क्रेडिट में नाम आ रहा है कैश आ रहा है। क्रेडिट में नाम क्या आ रहा है? टू कैश। लेफ्ट साइड में 2 लिखोगे, लेफ्ट साइड में 2, राइट साइड में बाय। लेफ्ट साइड में 2, राइट साइड में बाय लिखोगे। तो आपने क्या किया? बैंक अकाउंट डेबिट किया। कितने से डेबिट किया? आपने 20,000 से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है 20,000 से और अपोजिट में नाम क्या लिखा है? टू कैश, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टू कैश 20,000। सिमिलरली सर ये तो हो गई, ये वाली एंट्री आपने नहीं की, ये वाली एंट्री कर लेता हूं। बताओ क्या होगी? कैश क्रेडिट हो रहा है, डेबिट हो रहा है? सर कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। ओके, तो कैश के क्रेडिट साइड में आ जाओ, कैश के क्रेडिट साइड में। ओके, कब की बात है? सर 5 अप्रैल को। तो यहां पे बाय से स्टार्ट करूंगा। कैश क्रेडिट हो रहा है, अपोजिट में क्या लिखा हुआ है? सर बाय बैंक लिखा हुआ है। बाय बैंक लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? सर 20,000 रुपए। कितना? अरे भैया कैश कितने से? हमेशा ध्यान रखना, अमाउंट हमेशा जो अकाउंट बना रहे हैं उसका अमाउंट देखते हैं। कैश क्रेडिट हो रहा है 20,000 से, तो कैश को मैं क्रेडिट करूंगा 20,000 से। नाम क्या लिखूंगा? बाय बैंक। बाय बैंक क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड में नाम क्या है? बाय बैंक। क्लियर है? अपोजिट साइड में ही देखते हैं। तो इसका मतलब पता क्या हुआ? ये मैंने क्या बना दिया? जनरल एंट्री बना दी। जनरल एंट्री मैंने बना दी यहां से, और यहां से मैंने पोस्टिंग की। ओके, चलो अभी तक है ना, मैं ये पूरा क्वेश्चन अभी नहीं करा रहा जान करे, बिकॉज ये अभी मेरा कंसेप्ट इसमें नहीं समझाने का है। इसमें मैं आपको सिर्फ फॉर्मेट बता रहा हूं। तो फॉर्मेट क्या बताया मैंने आपको? फॉर्मेट आपको मैंने ये बताया कि देखो, जैसे ही आप ये अकाउंट कैसे बनाओगे? लेजर, लेफ्ट साइड, राइट साइड। लेफ्ट साइड डेबिट, राइट साइड क्रेडिट। लेफ्ट साइड में आप 2 लिखोगे, राइट साइड में बाय लिखोगे। ये बात हमेशा ध्यान रखना। कॉलम 4 होते हैं, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट। क्लियर है? ये 4 होंगे। और जब ध्यान रखना एंट्री करोगे, कैश डेबिट हो रहा है तो कैश के डेबिट साइड में आओ। अपोजिट साइड में 2 अमित कैपिटल लिखा है, 2 अमित कैपिटल। कैश कितने पे डेबिट हो रहा है? 50,000 लिख दो।
बस खत्म। अच्छा ये तो हो गया, चलो मैं अभी आपको और एंट्री नहीं बता रहा हूं, मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट बता रहा था। तो अभी हम बहुत क्वेश्चन करेंगे, डोंट वरी। तो मैंने अब ये कर लिया। तो अब ये बनने के बाद मेरा सपोज करो ये 2 एंट्री है, एज्यूम करो कि ये 2 ही एंट्री है और कोई एंट्री नहीं है। एज्यूम करो कि ये वाली एंट्री भी है ही नहीं, सपोज करो ये एंट्री है ही नहीं, एज्यूम करो ये 2 ही एंट्री, ये 2 ही एंट्री मुझे करनी थी, ठीक है ना। ओके, अब ये 2 एंट्री मैंने कर ली। तो अब मैं क्या करूंगा, बैलेंसिंग निकालूंगा। क्या निकालूंगा, बैलेंसिंग निकालूंगा। सुनो, मेरे पास कैश कितना आया था, 50,000, 20,000 चला गया, कैश डेबिट हो रहा है। कैश मेरा एसेट अकाउंट है, ये मेरा कौन सा अकाउंट है, एसेट अकाउंट है। डेबिट आ रहा है, क्रेडिट आ रहा है, डेबिट ज्यादा है, क्रेडिट ज्यादा है। सर वापिस बताओ, डेबिट ज्यादा है। क्या डेबिट है, सपोज करो पूरे महीने में यही ट्रांजैक्शन है, डेबिट ज्यादा है, क्रेडिट ज्यादा है। सर डेबिट ज्यादा है। ओके, 50,000, ये है 20,000। तो अब मैं दोनों को बराबर कर लूंगा। क्या करूंगा, बराबर कर लूंगा। और मैं जब पूरे महीने के एंड में 30/4/22 को क्या करूंगा, एक पूरे मंथ के अंत में, पूरे महीने के अंत में या पूरे साल के अंत में, सुनो, 50,000 मेरे पास कैश आया, 20,000 मैंने कैश बैंक में जमा कराया। मेरे पास कैश कितना पड़ा है, अरे यार जेब में 50,000 आए थे, 20,000 बैंक में जमा करा दिए, तो मेरे पास 30,000 ही तो पड़े हैं। तो 50 - 20 कितना होता है, 30। तो यहां पे मैं लिखूंगा 30,000। क्या लिखूंगा, 30,000। और ये राइट साइड है, क्रेडिट साइड है, तो यहां पे लिखूंगा बाय बैलेंस, बैलेंस C/D, मतलब C/D, C/D कैरिड डाउन। बैलेंस कैरिड डाउन कितना, 30,000। मतलब पूरे अप्रैल में जब मैंने शुरू किया था तो मेरे पास 50,000 रुपए थे, फिर 20,000 का खर्चा हो गया, 20,000 मैंने बैंक में जमा करा दिए। तो एज ऑफ 30 अप्रैल मेरे पास कितना पड़ा है, सर मेरे पास पड़ा हुआ है कैश सिर्फ 30,000 रुपए। कितना पड़ा है, 30,000। 50,000 आए, 20 दे दिए, 30,000। तो ये मेरा बैलेंस है। अच्छा, अब मैं आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताओ क्या आंसर बताना, क्या ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। इज दिस अ डेबिट, या ये डेबिट बैलेंस है या ये क्रेडिट बैलेंस। आपको नहीं लिखना, मैं बता रहा हूं ये क्या है, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस। कोई पूछेगा, देखो डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस का मतलब बता रहा हूं। अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो वो डेबिट बैलेंस बोलते हैं, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं। कैश के अकाउंट के अंदर ये डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है। सर डेबिट 50 था, क्रेडिट 20 था, तो मैंने यहां पे क्रेडिट में 30 लिख दिया, पर ये डेबिट बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है। मतलब डेबिट साइड ज्यादा था, क्रेडिट साइड कम था, तो ये 20,000, 30,000, 50 - 20, 30,000 हो गया। तो ये डेबिट है, मतलब डेबिट साइड ज्यादा था। लिखा मैंने क्रेडिट में बिकॉज मैं बैलेंसिंग कर रहा हूं। आपने वेइंग स्केल देखी ना, बैलेंसिंग करते हैं, इसको सिर्फ बैलेंस कर रहा हूं। अब अगले, ये मेरा खत्म हो गया। अब आप एक लाइन और खींचोगे और इसको टोटल लिखोगे, टोटल, और यहां पे 2 लाइन खींचोगे, टोटल 50,000। अब ये लेजर को मैं बैलेंस कर रहा हूं 50,000 रुपए। क्लियर है, लिख दिया 50,000 रुपए। तो अब इसका टोटल हमेशा बराबर होना चाहिए। यहां पे डेबिट में 50, क्रेडिट में 20 आ रहा है, इसका मतलब है 30,000 मेरा डेबिट ज्यादा आ रहा है, तो 30,000 मैंने क्रेडिट में फिर लिखा, मुझे बैलेंसिंग करना है। अब यही बैलेंसिंग अगले महीने के स्टार्टिंग में 5 मई 2022 को, यही बैलेंसिंग मेरा 1 मई, तो 2, भाई लेफ्ट साइड है, 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये है कैरी डाउन, मतलब मैंने आगे कैरी डाउन कर लिया। आप अपने नोटबुक में करते हो ना, PTO, प्लीज टर्न ओवर द पेज, यहां पे वही है कैरिड डाउन, मतलब PTO। अगले पेज पे देखो तो कैरिड डाउन कितना, 30,000, और यही 30,000 रुपए आपका अब ये अगले महीने का ओपनिंग हो गया, अगले महीने का ओपनिंग हो गया। मतलब ये जो क्लोजिंग बैलेंस पे, ये क्लोजिंग बैलेंस पे ये आ क्रेडिट में रहा है पर डेबिट बैलेंस है। क्यों, क्योंकि डेबिट क्लोजिंग क्रेडिट में क्यों आएगा, बिकॉज डेबिट ज्यादा होगा तभी तो क्रेडिट में आ रहा है क्लोजिंग बैलेंस, जहां पे कम होगा वहीं तो डालेंगे। तो यहां पे 30,000 आ रहा है, तो यही में बैलेंस अगले महीने स्टार्टिंग में थी। अब यहां की स्टोरी खत्म, स्टोरी खत्म।
अब मैं अगले महीने जो भी खर्चा करूंगा वो यहाँ पे लिखूंगा। अगले महीने सपोज करो मैंने और जमा कराया, सपोज करो और मैंने बैंक से पैसा विड्रॉ किया 2000 रुपये, तो वो यहाँ पे आएगा। क्लियर है, समझ में आया? अभी आपको फिर आपको फॉर्मेट बता रहा हूं करते कैसे है, क्वेश्चन तो मैं आपको कराऊंगा ही कराऊंगा। ओके, यहां पे समझ में आया? चलो, तो मैंने क्या किया, कैश को बैलेंस कर लिया। तो ये डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में बैलेंस लिखा, पर इसको बैलेंस को बोलते हैं डेबिट बैलेंस, और डेबिट बैलेंस क्लोजिंग वाला जो होता है वो क्रेडिट में आता है। और फिर यही मेरा अगले महीने यहीं पे उल्टा ट्रांसफर करूंगा। अगर यहां आएगा तो यहां आएगा तो यहां पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दिया, 30,000 रुपए कर दिया। कंसेप्ट समझ में आया? चलो, अगर ये समझ में आ गया आपको तो एक काम करते हैं, अब ये मुझे बताओ, इसका अमित कैपिटल का बताओ। सर अमित कैपिटल में बाय कैश है 50,000, कितना है बाय कैश? सर और कुछ डेबिट में कुछ है ही नहीं, क्रेडिट में ही है, तो मुझे बैलेंसिंग तो करनी है हर महीने। 30 अप्रैल को मुझे बैलेंसिंग करनी है, तो यहाँ पे 30 अप्रैल, ये कब की डेट है अमित का, मैंने कब डेट कब थी ये 1/4/22 की थी, और 30 अप्रैल को 30 अप्रैल 22 को। सुनो, अमित का क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, दोनों को बराबर करने के लिए मैं यहां पे लिखूंगा टू बैलेंस कैरीड डाउन। कैरीड डाउन मतलब अगले महीने लेके जा रहा हूं 50,000, ये 50,000। अब दोनों का टोटल 50,000 हो गया। हाँ सर हो गया, 50,000 हो गया। हाँ सर हो गया। कंसेप्ट समझ में आया? मैंने डेबिट का, यहाँ पे क्रेडिट साइड ज्यादा है तो डेबिट में दोनों को बराबर कर दिया, 50-50 टोटल आना चाहिए, तो ये बन गया मेरा 50। अब ये वाला बैलेंस बताओ, ये डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है? डेबिट बैलेंस वो होता है जब डेबिट साइड ज्यादा होती है। इधर क्रेडिट साइड ज्यादा है या डेबिट साइड ज्यादा है? सर इधर तो क्रेडिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड 50 है, डेबिट में तो 0 है, तो सर क्रेडिट बैलेंस है। तो दिस जो क्लोजिंग बैलेंस, ये मेरा क्रेडिट बैलेंस है, ये मेरा क्रेडिट बैलेंस है 50,000, और अगले महीने मैं इसको ट्रांसफर कर लूंगा 1/5/22 को। ये एग्जैक्टली जो मेरा क्लोजिंग बनेगा ये अपोजिट साइड में आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000 रुपये। क्लियर है? मतलब इस पूरे महीने में एक ही ट्रांजैक्शन हुई तो 50,000, वही क्लोजिंग बैलेंस बन गया, और वही मैं अपोजिट साइड में ट्रांसफर करूंगा। बैलेंस कैरीड डाउन अपोजिट साइड में ट्रांसफर होगा, उसको मैं बोलता हूं ब्रॉट डाउन। सिमिलरली बैलेंस ब्रॉट डाउन अपोजिट साइड में ट्रांसफर होगा, बैलेंस कैरीड डाउन अपोजिट में ट्रांसफर होगा। तो डेबिट का क्रेडिट बैलेंस, डेबिट का सीडी अपना, सॉरी क्रेडिट में जो सीडी आएगा वो डेबिट में ट्रांसफर होगा, अपोजिट साइड में ट्रांसफर होगा। बेसिकली मैं पता कर क्या रहा हूं, आपको रटना नहीं है, आपको ये करना है 50 पैसा आया, 20 गया, 30 कैश पड़ा है, तो 30 मेरा अभी डेबिट बैलेंस आ रहा है, ये डेबिट बैलेंस है। दिस इज अ डेबिट बैलेंस, मतलब डेबिट साइड ज्यादा है, मतलब मेरा एसेट का डेबिट बैलेंस है, तो वो एसेट हुआ ना, एसेट हुआ ना। क्लियर है? तो ये सिमिलर फटाफट बैंक का ही बता देता हूं। बैंक का कैश है कितना है, इतना आया, डेबिट में कुछ नहीं है, तो फटाफट बताओ 30 अप्रैल को मैं क्या करूंगा, बाय लिखूंगा, बाय बैलेंस कैरीड डाउन कितना सर 20,000 रुपए। पर 20,000 रुपए क्यों? अरे 20,000 रुपए आए, पूरे साल में और कोई ट्रांजेक्शन हुई नहीं, लेट्स सपोज वो 2-3 ट्रांजेक्शन ही है, फिर 2 ट्रांजेक्शन ही है, तो ये, और फिर टोटल निकाला 20,000 रुपए, 2 लाइन किया, 2 लाइन का मतलब हो गया भैया टोटल खत्म हो गया, ठीक है ना। और उसके बाद मैंने 1/5/22 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दिया, कितना कर दिया सर 20,000 रुपए। सर 20,000 रुपए कौन सा, ये वाला अमाउंट। अब पता है बच्चे पता गलती क्या करते हैं, बच्चे गलती करते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन में ये अमाउंट लिख देते हैं, भैया ये मत लिख देना, ये बैलेंस कैरीड डाउन ब्रॉट डाउन में आता है, ये अमाउंट तो सिर्फ टोटल है, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ये अमाउंट यहां पे आएगा, ये अमाउंट यहां पे आएगा, ये वाला नहीं आता। सिमिलरली यहां पे ये वाला अमाउंट यहां पे आया, जो सीडी का है वो बीडी का आ जाएगा अपोजिट साइड के अंदर, मतलब मेरे बैंक बैलेंस में 20,000 रुपए पड़े हुए हैं। कंसेप्ट समझ में आ गया आपको? तो ये मैं लेजर बनाता हूं, लेफ्ट साइड क्या होता है डेबिट, राइट साइड क्या होता है क्रेडिट होता है। 4 कॉलम होते हैं, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट, ध्यान रखना आपको। ओके, तो अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने वाला हूं, बता दूं क्या,
पर्सनल अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। मतलब पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं? पर्सन का, राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, मुकेश अकाउंट, या फिर रिलायंस अकाउंट, विप्रो अकाउंट, आईटीसी अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। तो ये पर्सनल अकाउंट, जैसे सपोज करो नेहा है। अब मुझे आप बताओ ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? जल्दी बताओ। देखो नेहा का बैलेंस कहाँ आ रहा है? कैरिड डाउन किधर आ रहा है? इधर आ रहा है। किधर आ रहा है कैरिड डाउन? इधर आ रहा है। तो ये 60,000 रुपए डेबिट है या क्रेडिट है? अरे भाई क्लोजिंग बैलेंस यहां पे आ रहा है, तो इसका मतलब है डेबिट साइड 90 है, क्लोजिंग में 30 ही थे और ये अपना डेबिट में 30 थे, तो ये मेरा क्रेडिट बैलेंस है। ये मेरा क्रेडिट बैलेंस है और ये मेरा लेफ्ट साइड में ट्रांसफर हो जाएगा 60, राइट साइड हो जाएगा 60,000। क्लियर है? ये मैं आपको सिर्फ आपको डेबिट और क्रेडिट बता रहा हूं। तो ये मेरा कौन सा बैलेंस हो गया? क्रेडिट बैलेंस। तो अगर आप क्लोजिंग बेसिस पे देख रहे हो तो अगर डेबिट में आ रहा है तो वो क्रेडिट। तो ये मेरा क्रेडिट बैलेंस क्यों है? बिकॉज क्रेडिट साइड ज्यादा है। कंफ्यूजन नहीं होना है। 70 + 20, मैंने दो चीज परचेज की थी नेहा से, मुझे नेहा को पे करना है 90,000, 90 - 30 60,000, तो 60,000 रुपए मेरे क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है। क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है। इसका मतलब पता क्या है? 90,000 का मैंने सामान लिया, 30 का कैश पे कर दिया, अल्टीमेटली मुझे 60 देने हैं। मुझे 60 नेहा को देने हैं, क्रेडिट बैलेंस है। डेबिट साइड में आ रहा है ना, तो क्रेडिट बैलेंस हुआ। क्योंकि ये जो बैलेंस क्रेडिट डाउन जहां पे आएगा उसका अपोजिट में होगा। डेबिट में आएगा तो क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट में आएगा तो डेबिट बैलेंस। अगर आपको ये समझ में आ गया तो राहुल अकाउंट बताओ कौन सा है? डेबिट है, क्रेडिट है? बताओ चलो कौन सा है? सर राहुल का ये वाला बैलेंस आ रहा है, ये बैलेंस आ रहा है। देखो डेबिट में 40, ये 40, 60 -10 तो 50। तो सर ये मेरा डेबिट बैलेंस है। क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा है तभी तो क्रेडिट में कम लिखा। डेबिट साइड में 60 आ रहा है, क्रेडिट साइड में सिर्फ 10 आ रहा है, तो एक क्रेडिट है। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो बैलेंस आ रहा है क्रेडिट साइड में, इसको मैं बोलता हूँ डेबिट बैलेंस, और यही बैलेंस यहाँ पे ट्रांसफर हो गया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो अगर ओपनिंग बैलेंस जो होगा ये मेरा डेबिट बैलेंस है, जो मेरा एग्जैक्ट बैलेंस होगा वो डेबिट बैलेंस आएगा। क्लियर है? तो पर्सनल अकाउंट का डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। मैंने लिख दिया। अगर डेबिट बैलेंस है पर्सनल अकाउंट का, मतलब मुझे किसी से पैसा लेना है। अरे यार डेबिट क्या होता है? आपको बता चुका हूं। डेबिट मतलब एसेट। अगर मुझे एसेट बढ़ रहा है, अगर मेरा एसेट बढ़ रहा है, अगर किसी का डेबिट बैलेंस है, तो इसका मतलब है मुझे उससे पैसा लेना है। एसेट है, मुझे उससे पैसा लेना है। तो इधर मेरा राहुल अकाउंट डेबिट बैलेंस है, मुझे राहुल से 50,000 रुपए डेबिट बैलेंस है, 50,000 रुपए लेना है, मुझे लेना है। मैंने उसको इतना का सामान बेचा, उसने 10 ही दिए तो मुझे 50 दिए, तो ये मुझे उससे लेना है। इट विल बी शोन इन द एसेट साइड। जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा, मुझे राहुल से, मैं यहाँ पे लिख देता हूं राहुल, मुझे राहुल से 50,000 रुपए लेने हैं। मुझे राहुल से 50 लेने हैं। 60 का सामान बेचा, बेचारे ने 10 ही दिए तो 50 लेने हैं। डेबिट बैलेंस का मतलब है कि मेरा एसेट का डेबिट है, इसका मतलब है मेरा एसेट जो है वो बढ़ा हुआ है और मतलब मुझे उससे पैसे लेने हैं। क्लियर है? और क्रेडिट बैलेंस क्या होता है? मुझे किसी को पैसे देने हैं। पर्सनल अकाउंट में देखो ना, नेहा अकाउंट, नेहा का क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट साइड में आ रहा है ना, ओपनिंग वाला। क्लोजिंग तो यहाँ पे आ रहा है, क्लोजिंग में क्रेडिट भी निकल गया, तो क्रेडिट बेनिफिट मतलब मुझे नेहा को 60,000 रुपए देने हैं। लाइबिलिटी बन रही है, लाइबिलिटी बन रही है। नेहा इज माय लाइबिलिटी, मेरा लाइबिलिटी बन गई है। तो जब डेबिट बैलेंस होगा, अगर पर्सनल अकाउंट में है तो मुझे लेना है, नेहा से मुझे पैसा देना है, तो वो क्रेडिट बैलेंस है। और वो कहां पे आएगा? आपका लायबिलिटी साइड में आएगा, क्योंकि मुझे नेहा को पैसे देने हैं, राहुल से पैसे लेने हैं, नेहा से पैसे को देने हैं। तो यहां पे मेरे क्वेश्चन के अंदर आप एक बात देख लेना कि मुझे नेहा को पैसे देने हैं। मुझे कितने देने हैं? 60,000 रुपए। ये क्रेडिट बैलेंस है, मुझे देने हैं, तो क्रेडिट बैलेंस हो सकता है। ओके, समझ में आया? और ध्यान रखना, पर्सनल अकाउंट हमेशा बैलेंस करते हैं। सिमिलरली रियल अकाउंट, रियल अकाउंट क्या होता है? अरे यार रियल अकाउंट, यार मेरा फर्नीचर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, लैंड अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का हमेशा बैलेंस डेबिट ही रहेगा, क्रेडिट हो ही नहीं सकता है। क्रेडिट नहीं हो सकता सर, अभी आप गलत बता रहे हो। सुनो, व्हीकल अमाउंट देखो, ये डेबिट में आ रहा है, ये डेबिट में आ रहा है, और ये मेरा बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया। तो ये मेरा कौन सा बैलेंस है? डेबिट साइड ज्यादा है तभी तो क्रेडिट साइड में आया, तो ये मेरा डेबिट। डेबिट बैलेंस मतलब है डेबिट साइड ज्यादा है, और यही मेरा ओपनिंग बन जाएगा अगले महीने।
यही मेरा ओपनिंग बन जाएगा अगले महीने का। तो आप बताओ मुझे, मैंने व्हीकल खरीदा 50 का और 30 का व्हीकल खरीदा। अभी मैं आपको एंट्री बताऊंगा, डोंट वरी, अभी पोस्टिंग बताऊंगा। अभी मैं बता रहा हूं कि डेबिट और क्रेडिट बैलेंस क्या होता है। तो डेबिट साइड ज्यादा है तो ये डेबिट बैलेंस हुआ, कैरी डाउन, और फिर मेरा अगले साल मेरा डेबिट में आ गया। ओके, व्हीकल अकाउंट हमेशा कोई भी एसेट जो होगा, जैसे रियल अकाउंट होगा, वो डेबिट होगा। या तो व्हीकल है या नहीं है, माइनस में हो सकता है क्या? या तो आपके पास गाड़ी है या नहीं है, माइनस में गाड़ी हो सकती है क्या? या तो आपके पास जेब में कैश है या नहीं है, माइनस में कैश हो सकता है क्या? नहीं। या तो आपके पास बिल्डिंग है या नहीं है, माइनस में बिल्डिंग तो नहीं हो सकती है कि भाई ये बिल्डिंग किसी को देनी है, मुझे व्हीकल किसी को देना है। या तो मेरे पास व्हीकल है या जीरो व्हीकल है। नेगेटिव में व्हीकल नहीं हो सकता, नेगेटिव में कोई एसेट नहीं हो सकता। लैंड अगर मैंने 10 लाख का लिया, या तो लिया या जीरो बैलेंस होगा। माइनस 10 लाख का लैंड कभी तुमने सुना है क्या? नहीं सुना ना। तो ध्यान रखना, जो रियल अकाउंट होता है वो हमेशा डेबिट ही होगा। तो 50-30, देखो मैंने 50 का माल खरीदा, 30 का एक व्हीकल लिया, टोटल मेरे पास 80,000 का व्हीकल पड़ा हुआ है, इसका डेबिट बैलेंस है, बिकॉज डेबिट साइड ज्यादा आ रहा है। रियल अकाउंट विल ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस टू बी शोन इन द एसेट। डेबिट बैलेंस हमेशा एसेट साइड में ही आएगा, एंड रियल अकाउंट को भी मैं लास्ट में बैलेंसिंग करता हूं। अब नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? खर्चा या इनकम। खर्चा क्या होता है? जैसे रेंट अकाउंट है, रेंट अकाउंट खर्चा है। हाँ, जब मैं रेंट पे करता हूं तो मैं एंट्री क्या करता हूं? जब मैं रेंट पे करता हूं तो मैं एंट्री करता हूं रेंट डेबिट टू कैश करता हूं या नहीं करता हूं? हाँ, करता हूं ना। खर्चा डेबिट होता है ना हमेशा, तो रेंट डेबिट हो रहा है तो रेंट डेबिट। ये मैंने पे किया हुआ है, ये मैंने 5,000 पे किया इस तारीख को, 5,000 पे किया इस तारीख को, 5,000 पे किया इस तारीख को, 5,000 पे किया। हर महीने के एंड में मैं पेमेंट करता रहता हूं। तो ये मेरा क्या है? मैंने पेमेंट किया है, कभी कैश में किया, कैश 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 कैश, सब में कैश में किया हुआ है। मतलब पूरे साल मेरा रेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है, रेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है। कैसे पे किया? कैश में, कैश 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 कैश। तो ये मेरा खर्चा है। अगर डेबिट में आ रहा है, इसका मतलब है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट मतलब खर्चा या इनकम। अगर मेरा ये डेबिट, देखो डेबिट साइड ज्यादा आ रहा है, कितना आ रहा है टोटल? 60,000, तो यहाँ पे 60,000। यही मेरा अगले महीने 1/4/22 को, अभी मैं आपको 1/4/22 को नहीं, मैं इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा क्योंकि मेरा कोई रीजन है, तो ये आपको बन जाएगा आपका 60,000 रुपये। क्लियर है? पर हम नॉमिनल अकाउंट को कभी भी बैलेंसिंग नहीं करते, मैं आपको बाद में बताऊंगा। वी विल नॉट बैलेंस, हम बैलेंस नहीं करते, वह अभी नहीं समझेंगे। अभी मैं क्या समझा रहा हूं कि ये जो डेबिट साइड ज्यादा है तो ये डेबिट बैलेंस है। दिस इज अ डेबिट बैलेंस, दिस इज अ डेबिट बैलेंस बिकॉज डेबिट साइड ज्यादा है। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा होगी, जैसे कि कमीशन इनकम, जैसे अरे भैया मुझे अगर किसी ने कमीशन दिया तो मैं एंट्री क्या करूंगा? मुझे कैश आया तो कैश आया। मैंने किसी को कंसल्टेंसी दी, भैया ऐसे काम करते हैं, उसने मुझे कोई 5,000 रुपये दे दिए, तो टू मेरी इनकम। कमीशन जब बढ़ता है तो मेरी इनकम बढ़ती है, तो क्रेडिट। हाँ सर, सपोज करो कितनी है इनकम? मेरी इनकम बढ़ गई, कितनी की बढ़ गई? 6,000 की, लेट सपोज 6,000 की। तो जब मैं कमीशन इनकम अकाउंट बनाऊंगा तो कमीशन इनकम के क्रेडिट साइड में करूंगा, क्रेडिट साइड में, अपोजिट साइड में बाय कैश नाम होगा, कैश नाम होगा। तो डेबिट ज़्यादा, क्रेडिट ज़्यादा है। सर क्रेडिट में इतना है 10 और 18, डेबिट में कुछ भी नहीं है तो बैलेंस है। तो ये मेरा क्या है? डेबिट या क्रेडिट? सर ये क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि क्रेडिट साइड ज़्यादा है। क्रेडिट साइड का मतलब हो गया कि मेरी इनकम है, मेरी इनकम ही तो क्रेडिट होती है हमेशा। तो अगर मेरी क्रेडिट बैलेंस आ रहा है नॉमिनल अकाउंट का मतलब वो मेरी इनकम है, और अगर डेबिट आ रहा है तो वो मेरा एक्सपेंस है। बट ऑब्वियस आपको धीरे धीरे आपको मालूम चल जाएगा। और ध्यान रखना, डेबिट बैलेंस मतलब वो एक्सपेंस है, और वो अभी मैं ये नहीं बताऊंगा, ये नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा हम बैलेंसिंग क्यों नहीं करते। और ये क्रेडिट बैलेंस है, ये भी आपको बताऊंगा, ये मेरी इनकम हो जाएगी, पर मैं ये आपको बाद में बताऊंगा, अभी आपको समझ में नहीं आएगा। क्लियर है? और मैं कभी भी नॉमिनल अकाउंट को बैलेंसिंग नहीं करता, इट विल नॉट बी बैलेंसिंग, और इट इज ट्रांसफर टू द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, बाद में फाइनल को बताऊं तो समझ में आएगा। तो ध्यान रखो, पर्सनल अकाउंट या तो मुझे किसी से पैसे लेने हैं या मुझे किसी को देने हैं, तो इसको डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। तो अगर किसी से पैसे लेने हैं तो डेबिट बैलेंस, एसेट है, लेने हैं। किसी को पैसे देने हैं तो लायबिलिटी है, मुझे पैसे देने तो क्रेडिट बैलेंस है। ठीक, क्लियर है? सिमिलर रियल अकाउंट का हमेशा डेबिट होगा, या तो मेरे पास गाड़ी है या नहीं है, माइनस में गाड़ी नहीं हो सकती। ओके, या तो लैंड है या नहीं है, तो हमेशा डेबिट ही रहेगा। एसेट है, डेबिट रहेगा। नॉमिनल अकाउंट डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। अगर डेबिट है तो खर्चा डेबिट होता है ना, तो
तो खर्चा। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो भैया क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिट तो मेरी इनकम होती है, तो इनकम होती है, क्रेडिट जब बढ़ती है तो वो इनकम मेरा क्या होगा, वो होगा क्रेडिट बैलेंस होगा। क्लियर है, हम उसको बैलेंसिंग कभी भी नहीं करते। क्लियर है, चलो होमवर्क अब मैं आपको देता हूं, नीचे आंसर फटाफट देना। पर्सनल अकाउंट का डेबिट हो सकता है, क्रेडिट होता है, आपको करना है, मैं नहीं बताऊंगा, मैं तो नीचे आंसर बाद में लिख दूंगा, पर आप पहले आप अटेम्प्ट करो पर्सनल अकाउंट का बैलेंस हो सकता है क्या, ये वाला। क्लियर है, तो ये आप होमवर्क करके मुझे बताना। एंड यस, नाउ यू आर अ चैंपियन इन द लेजर। होता क्या है, अभी लेजर बनाना नहीं सिखाया है, अभी वरी मत करो, अभी लेजर बनाना सिखाऊंगा मैं आपको पूरी तरीके से, एक डिटेल्ड क्वेश्चन में भी आपसे कराने वाला हूं, डोंट वरी अबाउट दैट। कंसेप्ट समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो यस, अब हम करेंगे पार्ट 2 कि भाई साहब कि लेजर में क्वेश्चन बनाते कैसे हैं, रियल। तो टेस्ट अब आने वाला है कि लेजर में हम क्वेश्चन बनाते कैसे हैं। तो बच्चों अगर लेक्चर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लेना, अगर यार एक लाइक तो बनता है, अगर अच्छा लगा तो लाइक करो। अभी लेजर पूरा सिखाने वाला हूं, एंड ये सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज जैसे जैसे मैं लेक्चर डालूंगा लेजर के या और भी जो वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो नोटिफिकेशन बेल आइकन प्लीज आप क्लिक कर देना। एंड यस, अकाउंट फंडा ऐप आप डाउनलोड कर लो, वहां पे मेरे नोट्स और मैं सब शेयर करूंगा, या फिर मेरा टेलीग्राम चैनल डाउनलोड करो, या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, या टेलीग्राम चैनल ये लिंक दिया हुआ है उसको ज्वाइन करो, वहां पे मैं नोट्स शेयर करूंगा, टेस्ट शेयर करूंगा। और अकाउंट फंडा ऐप जरूर डाउनलोड कर लो, बिकॉज वहां पे हजारों बच्चों ने डाउनलोड किया हुआ है, और अब वहां पे पूरा कोर्स 11th का 12th का अवेलेबल है, हजारों बच्चों ने लिया हुआ है, बहुत सारे बच्चों के 100% मार्क्स बोर्ड्स में आए हुए हैं, तो आप वो आप देख लेना। ओके, एंड जब आप सब्सक्राइब तो आप कर ही लोगे, नीचे कमेंट करो आपको ये लेक्चर कैसा लगा। चलो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे कि भाई क्वेश्चन कैसे करते हैं लेजर में, उसका लिंक नीचे दिया हुआ है। चलो टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर।